बिहार में अब अगले 24 घंटा काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार में अब सत्ता परिवर्तन होना सुनिश्चित हो गया है। क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वो अब सत्ता परिवर्तन के लिए राजी हो गए हैं और बीजेपी से उनका संपर्क अब ज़्यादा हो चुका है। लेकिन जैसे ही कल से ही मीडिया में जो खबरें आ रही थी कि अब नीतीश कुमार पासा पलटने वाले हैं और वहाँ पर नीतीश कुमार बीजेपी से के संपर्क में हैं, तो लालू यादव ने उनको फ़ोन करके बातचीत किया था कल दो बार। तो नीतीश कुमार ने आश्वासन दिया था कि कुछ नहीं होने वाला है। मीडिया सब में ये इस तरह की खबरें चलती रहती हैं, लेकिन आज सुबह तेजस्वी यादव जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, वो गांधी मैदान परेड में पहुंचे थे, झंडा तोलन के समय पहुंचे थे। लेकिन वहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार न उनकी तरफ देखे और न ही किसी तरीके का बातचीत हुआ। तो उसी समय से बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गया। उसके बाद उन्होंने तुरंत 10 अन्य मार्ग पहुँचे और वहाँ पर लालू यादव को सभी स्थिति से जायजा दिलवाया और उन्होंने कहा है कि अब बिहार में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। तो लालू यादव ने तुरंत फ़ौरन नीतीश कुमार को फ़ोन लगाया और उन्होंने बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बाद लालू यादव काफ़ी हरकत में आ गए हैं, लालू परिवार पूरा हरकत में आ गया है और अब ये कयास लगाई जा रही है कि यदि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, तो आरजेडी भी अब सरकार बनाने की बात शुरू हो गई है। अंदरूनी जो हमारे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि जिस तरीके से जो एआईएमएम के जो विधायक हैं अख्तरुल इमाम, वो आरजेडी के साथ आ सकते हैं और लालू प्रसाद यादव का फ़ोन जो हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुमन, जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं, उनको ऑफ़र दिया गया है कि आप डिप्टी सीएम बन सकते हैं, हमारे साथ आइए। तो अब ये सहमति बन गई है कि यदि नीतीश कुमार इस्तीफ़ा देते हैं तो तुरंत फ़ौरन आरजेडी कोटे से लगभग अब ये सरकार बनाने का भी इन्होंने भी दावा कर सकते हैं। क्योंकि आरजेडी जो सूत्र बता रहे हैं कि जदयू के जो 4 विधायक हैं जो यादव कोटे से आते हैं, उनको इस्तीफ़ा दिलवाना है और अब इन राजद कोटे में उनको शामिल किया जा सकता है। तो ये सबसे बड़ी बात यही है कि अब आरजेडी कोटे में भी अब लालू प्रसाद यादव एक्टिव हो गए हैं। यदि नीतीश कुमार कुछ भी करने को तैयार हो रहे हैं, तो अब लालू प्रसाद यादव भी पीछे नहीं हटने को हैं और वो सरकार बनाने के लिए अब दावा कर सकते हैं। वो राज्यपाल के से भी मिल सकते हैं। कुछ देर में ही अब ये सूचनाएं मिल रही हैं कि यदि नीतीश कुमार आज पेश करते हैं और इस्तीफ़ा जाके देते हैं या अगले कुछ घंटों में, तो लालू प्रसाद यादव भी राज्यपाल से मुलाकात करके वो भी अपना सरकार बनाने की मांग कर सकते हैं। तेजस्वी यादव उसमें अहम भूमिका निभाएंगे और ये सूत्र बता रहे हैं कि अब आरजेडी के सभी विधायकों को पटना में रहने के लिए बोल दिया गया है और जिस तरीके से जितने जो एमएलसी हैं, एमएलए हैं, सभी और कांग्रेस वाम दल सभी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के संपर्क में हैं। तो ये कह सकते हैं कि अब जिस तरीके से नीतीश कुमार यदि पासा पलट सकते हैं, तो आरजेडी भी ये सरकार बनाने में कोई दम नहीं छोड़ने वाली है। तो अब ये देखना होगा कि अगले 24 घंटे में जो बिहार की जो सियासत हालात होगी वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि अब एक दूसरे को देखने के लिए पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, तो आरजेडी, कांग्रेस हो, वाम दल हो और कुछ विधायकों को तोड़ने की प्रयास में लगे हुए हैं। तो आने वाला जो अगला 24 घंटा है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आलोक कुमार 10 न्यूज़, पटना।